ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायरों का कब्रिस्तान, जिसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा टायर ऐसे ही लावारिस पड़े हैं। टायरों का ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है जिसे अंतरिक्ष से भी आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आज के समय यहाँ एक भी टायर मौजूद नहीं है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कुछ साल पहले इन टायरों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि एक साल में इनमें 3 बार आग लग गई थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों का हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया था। फिर कुवैती गवर्नमेंट ने इन सारे टायरों को रिसाइकल करने का आदेश दिया। आपको बता दें, इन टायरों को कुवैत ने यूरोप से खरीदे थे और कुवैत द्वारा इन टायरों को 17 सालों से इकट्ठा ही किया जा रहा था। क्या आप जानते हैं इस 2 ताड़ी वाले हेलीकॉप्टर के ब्लेड आपस में कभी टकराते क्यों नहीं है? और ये ब्लेड एक दिशा में नहीं बल्कि अलग अलग दिशा में घूमते हैं। तो आखिर ऐसे में ये हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये आपस में टकराने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके इंजन में एक स्पेशल गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो दोनों ब्लेड को एक साथ जोड़े रखता है और इनको बिना टकराए घूमने में मदद करता है। ये ब्लेड सेम स्पीड में विपरीत दिशा में घूमते हैं, लेकिन ये एक ही दिशा में दबाव लगाते हैं, क्योंकि इनके ब्लेड 25 डिग्री तक एक दूसरे के विपरीत झुके होते हैं। क्या आप जानते हैं आखिर गाय को हेलीकॉप्टर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाया जाता है? बल्कि ये काम गाड़ियों की मदद से भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, क्योंकि जब गाय घास खाने के चक्कर में पहाड़ों पर चढ़ने लगती है तो कई बार उनके पैरों में इंजरी हो जाती है और पहाड़ों पर गाड़ियों को ले जाने की कोई सुविधा नहीं होती, इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ती है और हेलीकॉप्टर गायों को उठाकर जल्द से जल्द पास के हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। क्या आप जानते हैं चाइना के स्कूल में आखिर इन बच्चों के सर को प्लास्टिक की बास्केट से क्यों ढका जा रहा है? और तो और ये लोग नमक को सड़कों पर क्यों डाल रहे हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, ये लोग नमक को यूं ही सड़कों पर नहीं डाल रहे हैं, बल्कि ये अपनी जॉब कर रहे हैं, जिसमें इन्हें बर्फ जमी हुई रोड पर नमक डालना होता है, क्योंकि रोड पर बर्फ जमने से गाड़ियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सड़कों पर नमक डालने से बर्फ का जमना कम हो जाता है। वहीं चाइना के स्कूलों में पेरेंट्स का भी एक ऐसा एग्जाम करवाया जाता है जिसमें उन्हें अपने बच्चों को पहचानना होता है और इसमें सभी बच्चों का चेहरा कुछ इस तरह ढक दिया जाता है और पेरेंट्स सिर्फ हाथ और पैर देखकर बच्चों को पहचानते हैं। और ये इसलिए करवाया जाता है ताकि पता लग सके कि कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पहचानते हैं। क्या आप जानते हैं दुबई दुनिया में हर साल 1200 टन सोने का व्यापार करता है और दुनिया में जितना सोना है उसका 29% हिस्सा दुबई से ही आता है। लेकिन दुबई के पास ना ही कोई ऐसी नदी है जिससे सोना निकलता है और ना ही दुबई के पास कोई सोने की खदान है। तो आखिर दुबई इतना सारा सोना कहाँ से लाता है और दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। यहाँ आपको लोगों की गाड़ियों पर भी सोने की परत चढ़ी हुई मिल जाएगी और यहाँ के लोग सोना ग्राम के हिसाब से नहीं बल्कि किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हैं। लेकिन ये सोना आता कहाँ से है? तो दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा सोना खरीदता है और फिर उस सोने से एक से बढ़कर एक ज्वेलरी तैयार करता है और दुनिया भर में बेचता है। और यहाँ सोना इतना सस्ता इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ की सरकार सोने पर सिर्फ 5% टैक्स लगाती है। क्या आप जानते हैं ट्रेन और प्लेन में से किसका इंजन ज्यादा पावरफुल होता है और एरोप्लेन के एक इंजन में कितने हॉर्स पावर की ताकत होती है, चलिए जानते हैं। अगर हम एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन की बात करें तो ये 4000 से 6000 हॉर्स पावर तक का होता है और यही इंजन 1000 टन की ट्रेन को 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लेकर दौड़ सकता है। वहीं अगर बात करें प्लेन के इंजन की तो ये ट्रेन के इंजन से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एरोप्लेन के एक इंजन में करीब 40,000 से 50,000 हॉर्स पावर तक की ताकत होती है। क्या आप जानते हैं जब एक समुद्री जहाज बहुत लंबी दूरी तय करता है और दिन का 20 से 25,000 लीटर फ्यूल भी खपत करता है, तो ऐसे में बीच समुद्र में जहाज के अंदर फ्यूल कहाँ से भरा जाता है? क्योंकि समुद्र में रोड की तरह जगह जगह पेट्रोल पंप नहीं होते। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इन बड़े बड़े जहाजों के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पहले से 4 से 5 लाख लीटर तक होती है और अगर फिर भी बीच समुद्र में जहाज का फ्यूल खत्म हो जाए तो ऐसे में इन शिप को फ्यूल देने के लिए अलग से ऑयल टैंकर शिप होता है, जिसे S2S या शिप टू शिप बकरिंग कहते हैं, जिसमें फ्यूल को एक शिप से दूसरे शिप में भरने के लिए होज पाइप का इस्तेमाल किया जाता है और इसी पाइप से शिप में लाखों लीटर फ्यूल भर लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कुछ लोग अपनी पूरी बॉडी को बर्फ से भरे हुए टब में क्यों डुबोते हैं? क्या इन लोगों को ठंड नहीं लगती और ऐसा करने में शरीर में क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं, चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसका ज्यादातर इस्तेमाल वर्कआउट करने वाले लोग करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आइस बात लेने से शरीर की सारी जरूरत पूरी हो जाती है और मांसपेशियों को थोड़ा आराम भी मिलता है और ये बात वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी की गई है। ये तो बात रही फायदे की, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है। ऐसे पूरे शरीर को बर्फ में डालने से इंसान को हाइपोथर्मिया भी हो सकता है और अचानक ठंडे पानी के संपर्क में आने से दिल पर भी काफी बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप पहले से दिल की बीमारी से ग्रसित हो तो आपको आइस बात से दूर रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं चाइना में बढ़ती आबादी और वाहनों के कारण ट्रैफिक की समस्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको चाइना में कोई ट्रैफिक पुलिस देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिर वहाँ ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, बढ़ते ट्रैफिक के कारण चाइना में पहले से 8 से 10 लेन की सड़कें बनाई जाती है, लेकिन जब सड़कों पर कम ट्रैफिक होता है तब सिर्फ 2 से 3 लेन को चालू किया जाता है और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है वैसे इन हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक डिवाइस की मदद से बाकी लेन्स को भी खोल दिया जाता है। इसीलिए वहाँ किसी ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये सिर्फ एक अकेला इंसान ही कंट्रोल करता है।